अल्पसंख्यकों की समस्या और विकास तथा समग्र विकास के लिए अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश सदस्य की बैठक केवल नगर पालिका की समस्याओं पर ही अटकी रही है। आपको बता दें कि हाउस टैक्स पालिका कर्मचारियों के वेतन आदि की समस्याओं पर नगर पालिका को ही अपने संसाधन जुटाने की सलाह आयोग सदस्य ने दी है। साथ ही भाजपा नगर अध्यक्ष का जन्मोत्सव मनाने के बाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी के आवास अस्थान के लिए रवाना हो गए। भाजपा सरकार में अल्पसंख्यकों के आर्थिक, समाज विकास आदि विभिन्न पहलुओं से रूबरू होने के लिए महोबा हमीरपुर जनपद के दौरे के दौरान सदस्य राज्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश सम्मान अफरोज खान लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह चरखारी पहुंचे तथा अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों सहित भाजपा नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान अपने दौरे के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सर्व समाज के लिए निष्पक्ष तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिसमें मुसलमान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के मुसलमानों को आवास सहित तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया है। उन्होंने कहा कि समाज की आर्थिक सामाजिक स्थिति और क्या समस्याएं हैं, इनको लेकर यह दौरा किया जा रहा है। दौरे के दौरान व्यापारी और भाजपा नेता कैलाश तामकार ने नगर पालिका द्वारा बढ़ाए हाउस टैक्स पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही नगर पालिका के सफाई कर्मी सहित अन्य कर्मचारियों को महीने से वेतन और मानदेय भुगतान न होने की समस्या रखी गई है। हालांकि किसी भी समस्या का उनके विभाग से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नगर पालिका को अपना रेवेन्यू मॉडल तैयार करना होगा, जो पालिका की आय और व्यय का साधन बनेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो स्थानीय स्थितियों के आधार पर रेवेन्यू मॉडल नगर पालिका शीघ्र तैयार करेगी। बैठक के दौरान क्षेत्रीय मंत्री अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ शेख अशरफ, भाजपा नेता युवराज सिंह सेंगर, सलीम ताज, एसडीएम चरखारी प्रदीप कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सर, आज किन उद्देश्यों को लेकर के आपने महोबा जनपद का भ्रमण किया है? देखिए, मेरा भ्रमण हमीरपुर से शुरू हुआ है और हमीरपुर मैंने समीक्षा बैठक करी। वैसे ही सेम चलन में महोबा मुझे जाना था, बीच में चरखारी पड़ता था, तो मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों से भी मिलते हुए जाऊँ, यहाँ के लोगों की समस्या भी सुनते जाऊँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार सबके लिए फुल टाइम काम कर रही है और चाहे योजनाएं हों, चाहे जितनी भी चीज़ें हों सरकार की, वो धरातल पे पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही, उसका एक मैंने सोचा कि एक बार लोगों से मिल के ज़मीनी सच्चाई जान लें। तो जैसे यहाँ पे लोग मौजूद हैं, सरकारी नगर के कई लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे पार्टी के भी कार्यकर्ता लोग हैं और यहाँ के लोग निवासी भी हैं। कुछ समस्या उनकी थी नगर पालिका को लेके, किसी का सर्टिफिकेट को लेके, किसी की सफाई को लेके, तो वो सब हमने डिस्कस किया और संबंधित अधिकारी को निर्देश भी दिए, चाहे वो एसडीएम साहब हों, चाहे नगर पालिका के ईओ हों, उनको हमने निर्देश भी किया है और निस्तारण की पूरी कोशिश करी जाए। सर, जैसा यहाँ अभी नगर पालिका के बाबूजी ने बताया कि यहाँ पर सैलरी बहुत ड्यू है, लोग सैलरी ड्यू है क्योंकि क्या है कि रेवेन्यू मॉडल एक होता है नगर पालिका का। सरकार कुछ ही पैसे अपने नगर पालिकाओं में देती है और कुछ पैसे जो आपको नगर पालिका के मॉडल से रेवेन्यू मॉडल एक जनरेट करना पड़ता है, जिस कारण उनके पास मंथली पैसा आता है। हो सकता है कुछ किसी कारण से वो लोग 8-9 महीने से नहीं दे पाए हैं, पर मुझे लगता है अभी जैसे बात उनसे हुई है और उनका कहना यही है कि हम इसको जल्द से जल्द भुगतान करने की कोशिश करेंगे और एक रेवेन्यू मॉडल जैसे हाउस टैक्स के फॉर्म में ले रहे हैं और रेंट के फॉर्म में ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक कोई ईओ आने के बाद उस पर वर्किंग होगी, क्योंकि एसडीएम साहब भी नए आए हैं अभी और ईओ ये सब मिल के एक अच्छा मॉडल बनाएंगे।